वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि इस लेवल के नीचे ही हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, सेम वैसा ही हुआ। ठीक है, इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक के टारगेट अचीव हुए हैं 47 पिप्स मिनिमम। फिर मैंने ये कहा था यहाँ पे बाउंस की एक चांसेस है और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेम वैसी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से यहाँ तक के टारगेट थे, दोनों ही अचीव हुए। इस लेवल के मैंने नीचे जाने को बोला था कि अगर इस लेवल के नीचे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर जाएगा तो ठीक है, तो वो भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट इजीली अचीव हुए। तो 43 और 47 इजीली 90 पिप्स तो इजीली अचीव हुए होंगे जिन लोगों ने भी डिसीजन पे ट्रेड लिया होगा। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो चुके हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पे रिटेस्ट में आती है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए। यहाँ से हो सकता है रेजिस्टेंस मिले, ठीक है, चांसेस है, कंफर्मेशन नहीं है। जब तक कोई बेयरिश पैटर्न नहीं बनेगा तब तक हमें कोई शॉर्टिंग की ट्रेड नहीं लेने हैं। यहाँ पे ये वाले लेवल पे एम पैटर्न बनने दो, जैसे ही एम पैटर्न बनेगा या इस तरह का कोई पैटर्न बने तभी हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेनी है। इसके ऊपर आएगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है जिसके चांसेस कम है, और अगर आ जाता है तो यहाँ से यहाँ तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी है। बिटकॉइन में भी, बिटकॉइन में हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था दो चीज़ें। ये वाले लेवल पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बन सकता है, ठीक है, ये वाले पोजीशन पे बनने के चांस थे, पर प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पे बन गया। ठीक है, मैंने दो चीज़ें और बता के रखी थी कि अगर इस लेवल के नीचे आएगा तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, जो कि आया नहीं है, और ये वाला लेवल है अगर यहाँ पे भी आता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो सेम चीज़, कोई खास चेंजेस नहीं है। ये वाला जो पूरा लेवल है यहाँ पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये वाला पूरा लेवल अब हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स जैसा बनता हुआ दिख रहा है, तो इसमें चांसेस ये होते हैं कि ये ब्रेकआउट देगा और ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो ही अपसाइड का ब्रेकआउट देगा। दो चीज़ें मैंने और बता के रखी थी। फर्स्ट, कि ये जो है ये दो बार बाउंस देता है उसके बाद एक डाउन साइड का मूव आता है, ठीक है, लेकिन डेली पे ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था। अब ये ब्रेकआउट फेल हुआ लग रहा है, लेकिन चांसेस हैं कि ये यहाँ से सपोर्ट ले और उसके बाद वापस अपसाइड जाए। तो यहीं पर डिसाइड होगा कि अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। ठीक है, तो जब कंफर्मेशन में वेट होगा तो हम लोगों को बेटर है कि इस लेवल के ऊपर ही अच्छे ट्रेड लें फुल क्वांटिटी में। यहाँ पे जब तक ट्रेड करना है हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है, आ गया। क्योंकि रीज़न ये है कि ये जो दो लेवल है यही बताएंगे कि ये ऊपर जाएगा या डाउन साइड आएगा। अगर इसके नीचे आ जाता है तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए नीचे आएगा, जिसके चांसेस हाई है। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये वापस अप साइड का मूव दे उसके बाद कोई ट्रेड दे। तो बेटर ऑप्शन है यहाँ पे फुल क्वांटिटी इसके ऊपर करेंगे और इसके नीचे फुल क्वांटिटी में शॉर्टिंग करेंगे। तब तक जब तक बीच में कोई दिक्कत नहीं है, हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये बाइंग है। बाकी नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में थोड़े मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, मॉडिफाई हो गए। किसी को भी अगर शॉर्टिंग करनी है तो हाफ क्वांटिटी में यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकता है यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए। पर मैं एडवाइस करूँगा ये पूरा एरिया प्ले आउट होने दो, यहीं से कंफर्मेशन होगा कि अपसाइड जाएगा या डाउन साइड आएगा, क्योंकि उसके बाद बड़ा ट्रेड मिलेगा। गोल्डी भाई में भी सेम, ये नो ट्रेड जोन था, होपफुली इसे किसी ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होगा। यहाँ पे मैंने बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए बताया था कि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, सेम डब्ल्यू पैटर्न बना है। ठीक, एक चीज़ यहाँ पे बोला था कि अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो वापस ऊपर जाने के चांसेस हाई है, पर इसने कंप्लीट रिवर्सल दे दिया तो एक ऐसा हिट हुआ होगा। ठीक है, बाकी क्वांटिटीज़ हाफ रखनी थी। होपफुली जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया उनको टारगेट मिला होगा। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देता हूँ, और ये नहीं भूलना है कि ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ये हमें लग रहा है कि जिस तरह का ये एंगल है ये शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बना देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। जैसा मैंने बताया था ये पूरा एक डाउटफुल वाला एरिया है, तो बेटर है इस पूरे एरिया में जब तक रहे हाफ क्वांटिटी ट्रेड करना है। इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, वरना कोई ट्रेड नहीं लेना है। बाकी जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो इमीडिएट लेवल्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है, तो हो सकता है हमें एक डाउन साइड का मूव मिले, और ये लेवल क्रॉस होगा तो ही डाउन साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, इस लेवल पे कुछ नहीं करना है, इस लेवल पे वेट करेंगे, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तब साइड का ट्रेड लेंगे। इसके नीचे आएगा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तो फिर डाउन साइड का ट्रेड देखना है, और इस लेवल के नीचे ही फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना है जिसमें भी टाइम है। कोई भी चांस में अगर ऐसा डायरेक्ट मूव आता है, मतलब अगर सिंगल 2 से 3 कैंडल में, इस तरह के बड़े कैंडल्स में ही डायरेक्ट मूव आता है, तो चांसेस वेरी हाई है कि वापस बाउंस आ जाएगा। बैंक निफ्टी में भी पिछली बार मैंने डिसाइड करके रखा था कि इस लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई कि एक दिन का जो मैंने वीडियो नहीं बनाया था उसमें चांसेस ये हुआ कि अपसाइड गया उसके बाद कंप्लीट डाउन आ गया। ठीक है, ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिन लोगों का ऐसा लेट हुआ होगा अगले दिन उसने वैसे ही परफॉर्म किया जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था ये। और अब ये यहाँ पे दो चीज़ें कर सकता है, इसके लिए मैं दो चीज़ें बना दे रहा हूँ नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई करने के बाद। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। अब इसमें हम लोगों ने दो चीज़ देखनी है। ये वाला लेवल पे बहुत अच्छे चांस है कि यहाँ डाउन साइड का ट्रेड मिले। ठीक है, और अगर ये अपसाइड जाता है तो हमें अपसाइड का ही ट्रेड लेना है, वेट नहीं करेंगे कि हमारा जो सोचा हुआ था वो गलत हो गया। रीज़न क्या है मैं बताऊंगा। पहला ये कि ये इसके नीचे ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, बहुत अच्छे चांस है कि डाउन साइड का मूव आ जाएगा। ठीक है, ये हमें पूरा एरिया शॉर्टिंग के लिए ही देखना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वीकली बेसिस को छोड़ दें, अगर पहले डेली पे आओ, ये डेली वाले जो एरिया है यहाँ पे चांसेस वेरी हाई है कि ये इस तरह वो अपसाइड गया तो ये वापस एक डाउन साइड का मूव दे ही दे। ठीक है, और वीकली बेसिस पे देखो कि एक पॉज कैंडल बनाया है, तो पॉज कैंडल मतलब एक लेवल आएगा उसके ऊपर हमें चांसेस हैं कि वापस ये अपसाइड का मूव दे दे, क्योंकि पॉज लेवल पे इसने सब कुछ कर दिया है। मींस अगर मूव कंटिन्यूएशन में है तो इसने अपना एक ट्रेंड बना लिया है और हमें अपसाइड का ट्रेंड देखना है, डाउन साइड का नहीं। कुछ स्पेसिफिक लेवल्स होंगे जिसके नीचे ही हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये एक डाउन साइड का मूव बना दे हेड एंड शोल्डर्स का, क्योंकि डेली मूव पे 4 आवर में आपको अच्छे से दिखेगा।
4 आवर पे मैंने बता के रखा है कि ये हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न दिख रहा है तो चांसेस है कि ये डाउन साइड आएगा, लेकिन फिलहाल का ट्रेंड अप साइड है, ठीक है। तो वो जो लेवल जिसके नीचे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, वो ये है, एंगल बेस पे, ठीक, ये वाला लेवल रहेगा। अगर मैं इसे एक लाइन से बनाऊँ तो जो हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ये वाला लेवल है। इसके नीचे हम लोग बहुत बियरिश हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक बियरिश चांस आएगा तो क्वांटिटी हाफ कर देंगे, बेटर है कोई ट्रेड ही ना लो, ठीक। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके नीचे ही अब हम लोग को क्या देखना है, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, इसके नीचे आएगा तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और ये रहेगा कंसोलिडेशन वाला जोन या नो ट्रेड जोन। और क्वांटिटी अगर कभी भी शॉर्टिंग की लेंगे तो हाफ लेंगे, इसके नीचे ही फुल क्वांटिटी में लेना है, बेटर है वेट करो। क्रूड में भी सेम। अच्छा, यूएसडी वगैरह में भी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया वीकली बेसिस पे क्या दिख रहा है, ठीक है। वीकली बेसिस पे मैं बता दूं, वीकली बेसिस पे देखो ऑलमोस्ट सपोर्ट जैसा बन चुका है, ठीक है। मींस रिट्रेसमेंट हेल्दी करेक्शन आ चुका है, तो अब चांसेस है वापस अपसाइड का मूव है। तो आवरली पे हम लोगों ने डिस्कस करके रखा है कि अगर चांस है इस लेवल के ऊपर आएगा तो ये वाला लेवल भी क्रॉस करेगा और ये वाला लेवल भी क्रॉस करेगा। बेस्ट ऑप्शन है कि ये वाला लेवल क्रॉस कर जाए तो अपसाइड का हम लोग को अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। सेम बिटकॉइन, बिटकॉइन में भी वीकली बेसिस पे तो बता ही चुका हूँ मैं कि बहुत अच्छे चांस है कि ये वापस एक डाउन साइड का मूव बनाए, क्योंकि दो साइड ये हेल्दी करेक्शन अप साइड का दे चुका है, ठीक है। डाउन साइड में हेल्दी करेक्शन अप साइड का दे चुका है, तो चांसेस है कि इस कैंडल की तरह 2 बार ये भी डाउन साइड आए, ठीक है। तो 2 बार आने के चांसेस है। अगर ये लेवल क्रॉस होगा तो हम लोग बेरिश हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग बेरिश होंगे फुल क्वांटिटी में। तो वो लेवल कौन सा जिसके नीचे हमें बेरिश हो जाना है, वो है लेवल ये वाला, ठीक। इसके नीचे ही फुल क्वांटिटी में बेरिश हो जाएंगे। अब गोल्डी भाई, गोल्डी भाई में भी सेम वीकली बेसिस पे क्या लग रहा है, वीकली बेसिस पे ऑलमोस्ट टॉप के पास में है, ठीक है। तो ये फिर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है ये पूरा एरिया। तो चांसेस है कि वापस एम पैटर्न बनाए जैसा इसने यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है। एम पैटर्न मीन्स ये बियरिश, तो बियरिश पैटर्न बनने के चांसेस है। अब ये यहाँ से डाउन साइड का मूव आएगा तो आवरली पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो स्पेसिफिक लेवल जिसके नीचे हम बियरिश हो जाएंगे वो कौन सा है, वो है ये, ठीक है। इसके नीचे ही बियरिश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मिलेगा जब तक तब तक हाफ क्वांटिटी करेंगे, इसके नीचे ही स्ट्रांगली बियरिश होंगे। क्रूड बॉय, क्रूड में मैंने ही बोला था कि यहाँ पे ब्रेकआउट आने के चांसेस वेरी हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 बार तो एक इसने रेजिस्टेंस दे दिया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम आवरली पे। तो बहुत अच्छे चांस है कि अब ये क्रूड जाएगा तो अपसाइड जाएगा। मिनिमम टारगेट ये हमें देगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। जिन लोगों ने भी एंट्री नहीं ली है वो चाहे तो एंट्री ले सकते हैं, अगर गैप अप नहीं खुला और आप लकी रहे तो पर लॉट 2000 रुपीज़ तो ईजिली अचीव हो गई होगा, ठीक है, ऑन अ वीकली बेसिस। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें मैं मॉडिफाई नहीं करूँगा, जो है वैसा ही रहेगा, कुछ खास चेंजेस नहीं है, ठीक है। किसी भी केस में अगर ये इसके नीचे आता है तो वापस चैनल में चला जाएगा और इसके नीचे ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। सेंसेक्स में भी सेम जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, इसमें तो वैसा ही हुआ था। अगले दिन ही मैंने बताया था यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट भी अचीव हुए। ये वाले लेवल मैंने बताना रह गया था क्योंकि मैं बिजी था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं अपलोड की। क्वांटिटी मैंने बोला ही था यहाँ से आधी आधी करके रखेंगे क्योंकि हम लोग लुक कर रहे हैं इस एरिया को, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अब एक रेजिस्टेंस बड़ा सा राइट शोल्डर बनाए उसके बाद डाउन साइड आए, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा, मेजर चेंजेस कुछ नहीं है। यहाँ से क्वांटिटी हाफ कर लेंगे, बहुत अच्छे चांस है कि एक डाउन साइड का ट्रेंड मिले, ठीक है। क्वांटिटी हाफ में एच बना दे रहा हूँ, हाफ QTY। जब तक इस एरिया में है तब तक हाफ क्वांटिटी करनी है। किसी भी केस में अगर इस लेवल के ऊपर आता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी अपसाइड है, हम लोग कोई इसमें इग्नोर नहीं करेंगे। और यहाँ से रेजिस्टेंस आएगा मीन्स इस लेवल को तो क्रॉस करेगा ही करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, तो बेटर है नो ट्रेड, ठीक है। मैं नो ट्रेड नहीं लिखूंगा, इस तरह बना दिया मीन्स कंसोलिडेशन, तो वेट करना है। इसके नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गया। सेम निफ्टी में भी यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस का एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस वीडियो में मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर नेक्स्ट डे हम लोग को चांसेस है कि अपसाइड का मूव मिले, और अपसाइड का मूव मिला भी है, ठीक है। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले मैं मॉडिफाई कर दूँ इसमें, इसके नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और इसके ऊपर ही बाइंग अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे क्वांटिटी हाफ रहेगी। रीज़न क्या है कि हम लोगों को तो एक्सपेक्टेशन है कि ये एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बनाता है तो हम लोग अपसाइड का ट्रेड देखेंगे, सिंपल। और एक पॉज कैंडल बन गया तो चांसेस ये भी होते हैं कि अब ये इस लेवल को ब्रेकआउट भी दे दे, ठीक है। तो हम लोगों ने लेवल्स डिफाइन कर लिए। अगर इसको जाना ही है तो इस लेवल को क्रॉस करेगा ही, इस लेवल को क्रॉस करेगा तो अपसाइड चला जाएगा। अगर नहीं जाना है तो इस लेवल के नीचे आएगा तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में ये लेवल वापस टेस्ट हो सकता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, थैंक यू।